साहब, ये जो मैं फोटो देख रहा हूँ ये कब का फोटो है और आप कहाँ पर? काफी पुराना कार्यकर्ता दोस्तों, ये कार्यकर्ता सर जी, के तौर पर काफी पुराना मैं वर्कर रहा हूँ इंडियन। कितने साल हो सर गए? जी, मैं 1984 में प्रदेश के विषम पितामह राजनीति के जाने माने हस्ती चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज हमारे बीच में कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की छत्र छाया तले उनके आदेश की पालना करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता का बहुत मान सम्मान करते थे। पूरे हरियाणा प्रदेश का कार्यकर्ता इनके साथ जुड़ा रहा और चौधरी देवीलाल जी से लेकर के और आज तक जो सफ़र है वो इंडियन नेशनल लोकदल और कार्यकर्ता का जैसे माँ और बेटे का होता है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ छापर गांव में। जींद जिले का ये गांव छापर, और आज एक दुख की खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूं। आपको पता होगा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सिंह चौटाला का कल निधन हुआ है। आज बातचीत करेंगे उनके जीवन सफ़र के बारे में, उनके जीवन के किस्सों के बारे में। हमारे बीच में सर है लखविंदर चहल जी, जो कि काफ़ी लंबे समय से इनेलो पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर और एक पदाधिकारी के तौर पर भी काम किया है। बातचीत कर लेते हैं लखविंदर जी से। लखविंदर जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी। इस नूरवाल जी, हाँ स्वागत है आपका जी। आपको खबर पता हो गई होगी, क्योंकि चौटाला साहब अभी नहीं रहे और पूरे यानी उनको चाहने वाले और उनको जो मानने वाले लोगों के लिए एक शोक की लहर है। किस नज़र से देखते हैं जी? हरियाणा प्रदेश के विषम पितामह राजनीति के जाने मानी हस्ती चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। एक दुख की घड़ी है। पूरे देश में एक शोक की लहर जैसे ही समाचार मिला कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया, पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। क्योंकि ये हर आदमी के चहेता थे, क्योंकि माँ बार बार जन्म नहीं देती, ऐसे नेता बार बार जन्म नहीं लेते। और चौधरी देवीलाल जी को विरासत को आगे बढ़ाया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, और जो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और ये परिवार फैलता फूलता रहे और हरियाणा प्रदेश की आगे आने वाले समय में सेवा करता रहे। मैं उस परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। जी, चौटाला साहब का आपने लंबे समय से देखा है, उनके बारे में आपने अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके स्वभाव के बारे में। हमारे दर्शकों को उनके स्वभाव के बारे में बताने का काम करें। जी, मैंने 1984 में ग्रेजुएशन किया था, बीए फाइनल, गवर्नमेंट कॉलेज सविदो से, और मैं लंबे समय से इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता हूँ। और मैं चौधरी साहब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के को मैंने नज़दीक से देखा है। ये सादगी का प्रतीक थे और कार्यकर्ताओं के प्रति इनका जो रवैया था बहुत अच्छा था। ये इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता का बहुत मान सम्मान करते थे। पूरे हरियाणा प्रदेश का कार्यकर्ता इनके साथ जुड़ा रहा और चौधरी देवीलाल जी से लेकर के और आज तक का जो सफ़र है वो इंडियन नेशनल लोकदल और कार्यकर्ता का जैसे माँ और बेटे का होता है, ऐसे जुड़ा रहा, ऐसे जुड़ाव रहा। क्योंकि ये लोग सच के रास्ते पर चलते हैं। जो कार्यकर्ता के प्रति विश्वास और कार्यकर्ता का इनके प्रति विश्वास, लंबे समय से मैं इसको देखता आया हूँ इस परिवार को, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये परिवार जो है हरियाणा प्रदेश का, पीछे भी इन्होंने हरियाणा प्रदेश बसाया किसने? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, चौधरी देवीलाल जी की देन है। उनका संघर्ष काम आया। उन्होंने पंजाब, पहले महापंजाब होता था, हरियाणा बना। फिर 1987 में प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी बने। उन्होंने निरंतर सेवा करी हरियाणा प्रदेश की। जो किसान की आज हालत है, जो किसान को इस हालत पर जो खुशहाल बिजली और पानी देने वाले चौधरी देवीलाल थे। क्यों? 1987 में मुख्यमंत्री बनके इन्होंने सबसे पहले किसान को पानी और बिजली की व्यवस्था की थी। इससे पहले हरियाणा प्रदेश तो अलग राज्य अभी 66 में आया था, कोई इतना विकास हुआ नहीं था। लेकिन आगे चलकर जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का संघर्ष है,
अब जैसे एक, चलो मैं तो किसान की बात कर रहा हूँ, अभी ले लो गुड़गांव को। गुड़गांव शहर किसने बसाया? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। मेडिसिटी हॉस्पिटल, जो जिसको मेदांता हॉस्पिटल के नाम से है, उसका नींव पत्थर रखने वाले ये हैं, जिसमें लाखों पेशेंट जो ठीक होकर के जाते हैं, पूरे देश पूरे वर्ल्ड से पेशेंट आते हैं, वो इनकी देन है। ये फैसले लेने में माहिर थे। फैसला आम आदमी नहीं ले सकता, ये फैसला लेते थे। जो फैसला लेते थे हरियाणा का हित का लेते थे, चाहे SYL का पानी है, चाहे कुछ भी है, चाहे संघर्ष है, चाहे किसान के हित में बोलना है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज किसान की आवाज जो है, किसान की आवाज थे ये, कमेरा वर्ग की आवाज थे ये, मुद्दों की राजनीति पे चलते थे। जी, यदि मैं बात करूं, हरियाणा में एक राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी और 3 दिन का राजकीय शोक व्यक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है क्योंकि हरियाणा के बहुत दिग्गज 5 बार के मुख्यमंत्री हरियाणा ने खोया है। तो हरियाणा सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर जी, मैं देखो हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक राजनीति के विषम पितामह 5 बार के मुख्यमंत्री रहे इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से जो हरियाणा सरकार ने मान सम्मान दिया है, मैं हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं और इस सरकार को कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूं कि ऐसे महापुरुषों के जाने से जो मान सम्मान सरकारें देती हैं, ये एक धर्म भी बनता है और एक प्रोटोकॉल भी है। प्रोटोकॉल के अनुसार इन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। कोई भी प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री जो एक प्रोटोकॉल के अनुसार सरकार का फैसला सराहनीय है, मैं इसको अच्छा मानता हूं। लेकिन दुख की घड़ी में मैं उस परिवार के साथ हूं, चौटाला परिवार के साथ, कि परमात्मा उनको दुख सहने की शक्ति दे और उस परमात्मा से फिर पुण्य अपील करता हूं कि वो परिवार आगे आने वाले समय में फैले फूले और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करे, ताकि किसान जो आज किसान खत्म है, ताकि किसान जिंदा रह सके। नो फार्मर नो फूड। आज किसान जो है मौत के कगार पर। जैसे मैं बीच में एक शब्द कहना चाहता हूं, एक किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, वो मरण वर्त पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। तो इस बात में कोई भी पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार का कोई भी मंत्री या मिनिस्टर आश्वासन देने नहीं आया कि हम MSP पे कानून बनाएंगे। ये तो बड़ी दुख की बात है। तो मैं इसीलिए मनोकामना करता हूं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही किसान को MSP की गारंटी का जो कानून है, अगर कानून नहीं बना, नो फार्मर नो फूड जी, तो अगर इस पे MSP पे गारंटी पे कानून आता है, अगर क्योंकि कानून तो सेंटर से आएगा ना, लोकसभा से। अब जो सेंटर की सरकार है वो तो कुंभकर्ण की नींद सो रही है ना। सेंटर की सरकार का धर्म बनता है कि इस पे कानून लाया जाए। अब लोकसभा में एक बिल लाया जा रहा है, वन नेशन। चल साहब, उस पे है ना हम बाद में चर्चा करेंगे। आज हमने यानी चौटाला साहब के यानी जीवन के संघर्ष के बारे में और उन्होंने किस तरीके से अपना यानी सियासी संघर्ष शुरू किया था उसके बारे में बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि आपने पार्टी को बहुत नज़दीक से देखा है। आपको कोई किस्सा उनका नज़र आता हो या कोई याद आता हो कि भाई वो किस्सा मेरे को नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने चौटाला साहब के साथ भी काम किया है। सर जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी चंडीगढ़ मुख्यमंत्री थे, मैं उनको मिलने जाता था। जो साधारण वर्कर है, छोटा कार्यकर्ता, गांव स्तर का, जो गांव स्तर का कार्यकर्ता है, वो जब उनसे मिलने जाता था, सबसे पहले वो उनको पूछते थे, भाई आप दूर से चलकर आए हो, आप काम बताओ। अगर उसके परिवार का कोई नौकरी लगना है या कोई काम है या कुछ है, सबसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक कलम से कार्यकर्ता का काम करते थे। चाहे वो कैसा ही काम है, उनको ये पता हो कि मेरा कार्यकर्ता है। और एक तरफ मिनिस्टर और उनके मंत्री बैठे होते थे, कार्यकर्ता के जाने से तुरंत कार्यकर्ता को बुला करके पूछते थे। ये उनमें महानता थी। ऐसा नेता,
ऐसा नेता माँ बार बार जन्म नहीं देती। ये एक विषम पितामह नाम से जाने जाते थे राजनीति के। आज आज हिंदुस्तान का जो मेन लीडर खोया है हिंदुस्तान ने, इसकी कमी, इसकी भरपाई पूरी नहीं हो पाएगी। इसकी कमी पूरी कर पाना असंभव है। और हरियाणा, मुझे तो लगता है हरियाणा प्रदेश का क्या होगा। मैं इसीलिए बार बार यही कहता हूं कि हमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे अटल विश्वास है कि यही हरियाणा प्रदेश का भला कर सकते हैं। क्योंकि जब किसान की और मजदूर की हालत दयनीय है तो मुझे बहुत भयंकर चिंता होती है। जो जनता से जुड़ाव रखेगा, सीधा लगाव रखेगा, तो जनता इससे प्यार करती थी। एक हरियाणा प्रदेश की जनता की डिमांड थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही नेता हो। तो वो इसीलिए चौधरी देवीलाल जी ने इनको वारिस बनाया और इन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को आगे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सुप्रीमो बनाया है। और मैं बार बार यही देखो उस परिवार की कामना करता हूं कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आने वाले चुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जो बेरोजगार युवा हैं हरियाणा के सबको नौकरियां दे देंगे। आज मैं दावे से बेरोजगारी है हरियाणा में, किसान मर रहा है, हालात बेहद खराब है। चलो मैं कानून व्यवस्था पे तो क्या बोल रहे, कानून तो है ही नहीं, कोई किसी प्रकार का कुछ है ही नहीं। जब कोई लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं है। सर पेपर पढ़ते हो ना जी, उस पर डकैती, चोरी, बैंक लूटे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। इनेलो की जब राज था हरियाणा में कितना कम मानते हैं और आज कितना ज्यादा है? सर जी मैं इंडियन नेशनल लोकदल दिन प्रतिदिन बढ़त की तरफ जा रहा है और आगे निरंतर जो है और कोई ऑप्शन नहीं है। भूपिंदर हुड्डा को तो देख लिया ना, ये तो सब ने नकार दिया। भूपिंदर हुड्डा तो को नकारने के बाद अब हरियाणा प्रदेश पे एक ही नजर है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। अब उनकी एक ही नजर है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश को संभालेंगे और आने वाला प्रदेश का विकास करेंगे। और मैं तो कहता हूँ एजुकेशन को बढ़ावा दें, शिक्षा को, ताकि बच्चे ज्यादा शिक्षित हों, ज्यादा रोजगार हों, ज्यादा यूनिवर्सिटी खुले। मतलब जी साहब ये जो मैं फोटो देख रहा हूँ ये कब का फोटो है और आप कहाँ पर? मैं काफी पुराना कार्यकर्ता दोस्तों, ये कार्यकर्ता के तौर पर काफी पुराना मैं वर्कर रहा हूँ। कितने साल हो सर गए? जी मैं 1984 में बीए करने के बाद मैं इसका एक वफादार कार्यकर्ता रहा और निरंतर रहूंगा। और मैं आगे भी वचन करता हूं, जब तक इस जमीन पर, धरती पर जिंदा रहूंगा, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सेवा करता रहूंगा। और हमारा धर्म भी बनता है साथ देना। आज चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं है और हम इस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहेंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की छत्र छाया तले उनके आदेश की पालना करेंगे और हम सेवा करेंगे। कौन से साल का फोटो है सर? ये बहुत पुराना फोटो है। कितने साल का है सर? बहुत पुराना फोटो है। अब तो मैं सर हमारी उम्र बहुत हो गया। अच्छा, हाँ जी। देख सकते हैं दोस्तों चौटाला साहब के साथ में चहल साहब और लगातार पार्टी की सेवा की है। मैं चौटाला परिवार का ही एक सदस्य रहा जी जी जी। और विश्वास का, जैसे शुरू में ग्रीन ब्रिगेड बना था, जयप्रकाश जेपी प्रधान बने थे और युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे रामपाल माजरा जी, अशोक अरोड़ा जी भी हुए, कृष्णलाल पवार जी, जसविंदर सिंह संधू जी, बड़े बड़े मिनिस्टर मतलब इसमें आए हैं। जैसे कुछ छोड़कर भी चले गए, डॉक्टर हरिचंद मिड्डा और जैसे मतलब काफी सारे। जी आपने पार्टी को काफी समय दिया है और पार्टी ने क्या लगता है आपको वो मान सम्मान दिया? हाँ बहुत मान सम्मान सर, मेरी इज्जत है उस परिवार में। इंडियन नेशनल लोकदल में बहुत मान सम्मान है। हम उनके ऋणी हैं, उस परिवार के ऋणी हैं सर जी। बहुत अच्छा परिवार और ये विश्वास पूरा हरियाणा प्रदेश को विश्वास है जी, पूरे प्रदेश को विश्वास। चल साहब हमसे टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण नूरवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये तस्वीरें आप गांव छापर से देख रहे हैं और आज हमारे चैनल की तरफ से भी उस परिवार को और हमारे बीच में ओम प्रकाश सिंह चौटाला हमारे बीच में नहीं रहे, प्रभु उनकी यानी आत्मा को अपने चरणों में जगा दे। और देख सकते हैं दोस्तों आज हम सर के बीच में पहुंचे थे और बातचीत की है हमने चौधरी ओम प्रकाश सिंह चौटाला जी के जीवन के बारे में, उनके किस्सों के बारे में। और आगे फिर एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। तो देखते रहें ताज़ा अपडेट चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।